ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोयला खानों की नीलामी से प्राप्त 704 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों को हस्तांतरित की। भाजपा की प्रदेश इकाई ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र बनाने लोगों से सुझाव मांगने के लिए आज से शुरू किया अभियान। महासमुंद जिले की दृष्टिबाधित खिलाड़ी ईश्वरी निषाद ने चीन में आयोजित होने वाले एशियन पैरा एथलेटिक्स खेल के लिए किया क्वालीफाई। और बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से प्रदेश के कई नदी नाले उफान पर। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के दौरान मुंगेली, पेंड्रा और कबीरधाम जिले में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोयला खानों की नीलामी से प्राप्त 704 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों को हस्तांतरित कर दी है। छत्तीसगढ़ को 1,47 करोड़ 18 लाख 30,625 रुपए दिए गए हैं। यह वित्तीय हस्तांतरण इन राज्यों की विकासात्मक वृद्धि को सशक्त बनाने और सहायता देने की एक ठोस पहल है। इस पर्याप्त पूंजी निवेश का उपयोग राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए करेंगी। यह बुनियादी ढांचे के विकास, शैक्षिक सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी पहलुओं, समुदायों के उत्थान और समग्र विकास को बढ़ावा देने में रणनीतिक निवेश को सक्षम करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राज्य सरकार से डीएमएफ मद पर जानकारी मांगी है। ईडी ने भूगर्भ और खनिज विभाग को लिखे पत्र में कोरबा के अलावा प्रदेश के प्रत्येक जिले में डीएमएफ से जुड़ी हर जानकारी का ब्यौरा मांगा है। गौरतलब है कि ईडी ने इससे पहले कोयला घोटाला और शराब घोटाला मामले में प्रदेश के 2 आईएएस, राज्य प्रशासनिक सेवा की एक अधिकारी सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच ईडी ने आज सुबह कोरबा जिले में पान मसाला के थोक कारोबारी के यहां दबिश दी। इस दौरान करीब 5 घंटे की तलाशी के बाद टीम वापस लौट गई। वहीं ईडी की दूसरी टीम ने सीतामढ़ी में गल्ला व्यवसायी के यहां छापा मारा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने आज रायपुर में घोषणा पत्र समिति अभियान का शुभारंभ किया। एकात्म परिसर स्थित कार्यालय में पार्टी ने घोषणा पत्र के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया है। साथ ही लोगों से व्हाट्सएप और ईमेल आईडी के जरिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस अवसर पर जन जन से उनके सुझाव प्राप्त करने के लिए सुझाव पेटिका भी वितरित की गई। भाजपा कार्यकर्ता सुझाव पेटिका के साथ प्रत्येक विधानसभा स्तर के गांव-गांव, घर-घर जाकर सभी सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक खेल संगठनों के साथ आमजनों से मिलकर सुझाव एकत्रित करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ वासियों के मन की बात के अनुरूप बनाने के लिए कार्यकर्ता सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि भाजपा की सरकार जनता की इच्छा और उनके मन के अनुरूप काम करने वाली होगी। कार्यक्रम में पार्टी के सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल, गौरीशंकर अग्रवाल, राम विचार नेताम बृजमोहन अग्रवाल सहित पार्टी के विधायक और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारियों ने 1 महीने से जारी अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। यह कर्मचारी बीते 3 जुलाई से नियमितीकरण की मांग को लेकर रायपुर के माना स्थित तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% बढ़ोतरी किए जाने के आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उनका आभार जताया। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इससे आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भारी बारिश के कारण मांड नदी उफान पर है। इसकी वजह से आड़पथरा गांव में स्थित बांध का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बना हुआ है। वहीं इस इलाके के जबलपुर, कुम्हारडीपा, भगोराडीह, दर्रामुड़ा, जामपाली, कुर्रूभाटा सहित अन्य गांवों की ओर मांड नदी का पानी पहुंचने लगा है। साथ ही खेतों में भी पानी भर जाने से फसल को नुकसान पहुंचने की संभावना है। वहीं केलो नदी का जल स्तर भी बढ़ रहा है। इधर बिलासपुर शहर और आसपास के क्षेत्र में बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव के हालात बन गए हैं। सिरगिट्टी को तारबाहा से जोड़ने वाले रेलवे अंडरब्रिज में भी पानी भरा हुआ है। पेंड्रा में फूटा बांध का एक हिस्सा ढहने से आसपास के इलाके में करीब 100 एकड़ में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है।
वहीं मुंगेली जिले में बीते 24 घंटे से हो रही तेज बारिश से लोरमी पंडरिया मुख्य मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ है। मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोरमी के 7 नंबर वार्ड के कई घरों में पानी घुस गया है। इधर दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जलस्तर सामान्य के मुकाबले 3 फीट ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रखी है। वहीं बेमेतरा जिले में भी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है। लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों में फसलें डूब गई हैं। शहर के निचले इलाकों में कई घरों में पानी घुसने से लोगों को रतजगा भी करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 12 घंटों के दौरान मुंगेली, पेंड्रा और कबीरधाम जिले में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं राजनांदगांव, कोरिया, बिलासपुर, दुर्ग और बेमेतरा जिले में भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जांजगीर चांपा जिले में पति द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पतोरा उप थाना के देवरी गांव में आरोपी ने सोते समय अपनी पत्नी और 3 बेटियों पर फावड़े से हमला कर उनकी जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। जशपुर जिले के देवरी गांव और बगीचा क्षेत्र में बीती रात हाथियों के हमले में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। हाथियों ने इस दौरान घरों के अलावा धान और मक्के की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र की नवागढ़ बीट में 13 शावक सहित 41 हाथियों के दल के विचरण करने की खबर है। वन विभाग ने गांव में मुनादी कर आसपास के ग्रामीणों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर भर्ती के लिए 1378 उम्मीदवार साक्षात्कार देंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर इनका चयन किया गया है। कल साक्षात्कार के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। साक्षात्कार 17 अगस्त से रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए प्रवेश पत्र 10 अगस्त को जारी होंगे। महासमुंद जिले की दृष्टिबाधित खिलाड़ी ईश्वरी निषाद ने चीन में आगामी 22 अक्टूबर से आयोजित होने वाले एशियन पैरा एथलेटिक्स खेल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ईश्वरी ने बीते 25 और 26 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित पैरा एथलेटिक्स एशियन गेम के 200 मीटर की दौड़ में पहले स्थान पर और एशियन रैंक में 5वें स्थान पर रहीं। साथ ही उन्होंने 400 मीटर की दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिसके आधार पर उनका चयन एशियन पैरा एथलेटिक्स खेल के लिए हुआ है। राज्य सरकार ने वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव को छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले की सिंघोला निवासी ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्रीस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में 3 रजत पदक हासिल किया था। पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में परिसीमित सीधी भर्ती के तहत अब 45 वर्ष से अधिक आयु की पात्र कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इससे 62 वर्ष से कम उम्र की सभी पात्र कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परिसीमित सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट पर आवेदन भरने की सुविधा पुनः उपलब्ध कराई जा रही है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत बिलासपुर चांपा सेक्शन में 4थी लाइन का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के दौरान सभी गाड़ियों का परिचालन सामान्य रूप से अगले आदेश तक नियमित रहेगा। महासमुंद जिले के खुर्सीपार गांव में करंट लगने से दादा पोता की मौत हो गई। भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में भिलाई नगर पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। और महासमुंद जिले की सिंघोरा पुलिस ने करीब 37 लाख रुपए कीमत का 1.5 क्विंटल गांजा जब्त किया है। इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोयला खानों की नीलामी से प्राप्त 704 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों को हस्तांतरित की। भाजपा की प्रदेश इकाई ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र बनाने, लोगों से सुझाव मांगने के लिए आज से शुरू किया अभियान। महासमुंद जिले की दृष्टिबाधित खिलाड़ी ईश्वरी निषाद ने चीन में आयोजित होने वाले एशियन पैरा एथलेटिक्स खेल के लिए किया क्वालीफाई।
और बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से प्रदेश के कई नदी नाले उफान पर। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुंगेली, पेंड्रा और कबीरधाम जिले में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।